बच्चों इसके पहले वाले भाग में हमने देखा चेर और जो मलयालम भाषा है उसका जो केरल वाला भाग है उपमहाद्वीप का दक्षिण वाला भाग, उसमें किस प्रकार से विकास होता है और जो राजपूत शूरवीर हैं उनकी जो परंपराएं और जो रीति रिवाज है उनके बारे में हमने देखा। वहीं बच्चों इस भाग में हम शुरू करेंगे जो कथक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य का एक प्रकार है, उसके बारे में देखें। कथक शब्द की बात करें तो यह शब्द निकला है बच्चों कथा नामक शब्द से, और यह उत्तर भारत के मंदिरों में कथा या कहानी सुनाने वालों की क्या होती थी, एक जाति थी। इनके द्वारा हाव भाव और संगीत के माध्यम से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया जाता था। जो इनका कथा वाचन होता था उसको संगीत और अपने शरीर का जो हाव भाव है उनके द्वारा इनके जो कथा वाचन है उसको क्या किया जाता था, अलंकृत किया जाता था। 16वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन है इसके प्रचार प्रसार के साथ में कथक ने नृत्य की एक विशिष्ट शैली का रूप ले लिया, और ये जो शास्त्रीय नृत्य है उसका एक विशेष रूप है। अब देखें रासलीला। रासलीला का संबंध किस प्रकार से देखें, राधा और कृष्ण के जो पौराणिक आख्यान है लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, और ये प्रस्तुत करने की जो कला है वो क्या कहलाती है बच्चों, रासलीला कहलाती है। अर्थात रासलीला का संबंध किस देवी देवता से हुआ, राधा और कृष्ण के जो पौराणिक आख्यान है उनके माध्यम से हुआ। मुगल बादशाहों और जो अभिजात हैं उनके शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाने लगा। जो मुगल शासन है उनके समय में क्या हुआ, जो कथक नृत्य है वो मुगलों के राज दरबार में प्रवेश कर गया। आगे चलकर यह नृत्य की शैली दो घरानों की बात करेंगे तो उसमें नाम आता है जयपुर घराना और लखनऊ घराना। इन घरानों के अंतर्गत ही इस शैली का क्या हुआ, विकास हुआ। और अवध के नवाब अर्थात जो लखनऊ घराना है उसके नवाब हैं वाजिद अली शाह, इनके संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा कथक नृत्य। 1850 से 75 के दौरान यह शैली इन दो घरानों के क्षेत्रों से बाहर निकलकर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी फैल गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस समय में जो कथक नृत्य की एक शैली है वो इन दो घरानों के जो क्षेत्र हैं उनसे बाहर निकलकर किस प्रकार से आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई। इस शैली में मुख्यतः क्लिष्ट और द्रुत पैरों का जो संचालन है, उत्तम वेशभूषा और कहानियों के प्रस्तुतिकरण और अभिनय पर जोर दिया जाता है। अर्थात यदि हमसे पूछा जाए कि कथक नृत्य में किस पर जोर दिया जाता है तो हम बता सकते हैं कि जो पैरों का संचलन है उन पर, उत्तम वेशभूषा पर, कहानियों के प्रस्तुतिकरण और अभिनय के ऊपर जोर दिया जाता है। कथक जो नृत्य की क्या है, विशेष शैली है। वर्तमान में इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो एक विशेष प्रकार का नृत्य और इसको करने की जो कलाएं हैं उनके माध्यम से इसको शास्त्रीय की श्रेणी में रखा जाता है। और वर्तमान में भारत की बात करें तो भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। इसमें हम बात करें कथक जिसे हमने पढ़ा है लखनऊ और जयपुर घरानों में विकसित हुआ है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा राज्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश वाले राज्य हैं उनसे संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से, सत्रिया असम से और मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। तो बच्चों इस भाग में यहीं तक बात करेंगे और इसके अगले भाग में हम बात करेंगे लघु चित्रकला और उनकी परंपराओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।